बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर विंडोज़ के हवाले से चंद ट्रिक और चंद अहम बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इस्लामिक एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। आप जब भी फेसबुक ओपन करें और सर्च में जाकर इस्लामिक एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज लिखें तो मेरा जो है वो फेसबुक पेज वो आपके सामने आ जाएगा। और यूट्यूब इंफॉर्मेशन या यूट्यूब ट्रिक के हवाले से भी मैंने अपना ग्रुप बनाया है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आजकल देखा जाता है कि हर कोई कंपटीशन का दौर है, हर कोई तरक्की चाहता है और सब कामों में वो माहिर होना चाहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के दौरान उसका मेन मसला विंडो का होता है कि विंडो कैसे चल रही है, या आपको विंडो करनी आती है या नहीं, या करनी आती है तो कैसे करते हैं आप, या आप एक्टिवेट करते हैं या डेमो विंडो करते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको आज चंद ट्रिक दूंगा, चंद आपको मालूमाती बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, जब भी आप विंडो करें तो मेरा मशवरा आपको यही है कि सीडी से ना करें, क्योंकि सीडी में डेमो विंडो होती है जो कि आपको 30 दिन तक वो एक्टिवेट होती है। 30 दिन के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप विंडो करें डीवीडी से करें, या आप बूटेबल फ्लैश में इसको कर लें, या इस हवाले से कई और ज़राए हैं, वहाँ से आप उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, विंडो जैसे कि आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो विंडो करने के बाद आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपसे अपडेट मांगी जाती है, या कोई विंडो अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, या कोई और एरर आ जाता है, या वायरस प्रोटेक्शन आ जाती है, या कोई भी है। तो आज मैं सब आपको क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि विंडो के बाद आपने फ़ौरन क्या करना है, क्या क्या काम करने हैं, और आप अपने जो विंडो है वो उसको प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से वो आपकी विंडो चलेगी। वो काम करने के बाद जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, विंडोज़ 6 और 7 और इस तरह के मुख्तलिफ जो 8, 10 हैं, उनमें यहाँ पे जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो फ्लैग का आइकन बना जाता है। मेरे यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बना आ जाता है। तो आपने कई मेरे दोस्त हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि मेन सेटिंग उसी में होती है कि आपने विंडो चलानी है तो उस पर आप सेटिंग करेंगे तो आपकी विंडो है वो प्रॉपरली चलेगी, वरना आपको मसला बना रहेगा। कभी आपको विंडो अपडेट का ऑप्शन आएगा, कभी फलां सॉफ्टवेयर का अपडेट, कभी वायरस प्रोटेक्शन, कभी ये कभी वो, इस तरह से आप उलझ कर रह जाते हैं। तो इससे बचना कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले, अगर आपके यहाँ पे फ्लैग का आइकन शो नहीं होता तो यहाँ पे आपने स्टार्ट के बटन पे आ जाना, इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल पैनल को ऑन कर लेना है। कंट्रोल पैनल मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पे देखें सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इस पे आपने क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है ऑप्शंस की। यहाँ पे देखें पहले सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे साइड पे इधर है चेंज सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सेटिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखें टर्न मैसेज ऑन या ऑफ, यहाँ पे देखिए कई हैं टिक लगे हुए, इन सब को आपने यहाँ पे अनचेक कर देना है। यहाँ पे चेक किए हुए हैं, यहाँ पे सबने आपने अनचेक कर देना है। विंडो जब भी करें तो यहाँ पे आपने अनचेक कर देना है। देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क फायरवॉल, स्मार्ट स्क्रीन, वायरस प्रोटेक्शन, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, स्पाईवेयर एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन, इस तरह विंडो ट्यूबल शूटिंग और होम ग्रुप, फाइल हिस्ट्री, स्टोरेज स्पेसिस, वर्क फोल्डर, स्टार्टअप एप्स, डिवाइस सॉफ्टवेयर, ड्राइव स्टेटस, ऑटोमेटिक मेंटेनेंस, विंडो बैकअप, इन सबको आपने अनचेक करके यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद दोबारा हमने अपने कंट्रोल पैनल के होम पेज पे जाना है। तो यहाँ पे देखें विंडो फायरवॉल, विंडो फायरवॉल पे आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखें प्राइवेट नेटवर्क ओके, गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क ओके।
तो इससे इस तरह आपने यहाँ पे देखें आपको इसी पे भी साइड पे आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आपने चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें टर्न ऑन विंडो फायरवॉल, यहाँ पे इसको नोटिफाई मी व्हेन विंडोज फायरवॉल ब्लॉक्स आर न्यू ऐप, यहाँ पे इसको अनचेक करके यहाँ पे टर्न ऑफ विंडोज फायरवॉल पे क्लिक कर देना है। इस तरह इसको भी आपने अनचेक करके इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ओके कर देना है। और उसके बाद फिर आपने होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे देखें सिस्टम है और सिस्टम के बाद यहाँ पे देखें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। इनको आपने नहीं छेड़ना, सिस्टम पे क्लिक करते तो आपकी जो मेमोरी है वो आपको बताएगा। तो इस तरह से आपने इसको नहीं छेड़ना। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल आपको कभी भी किसी सॉफ्टवेयर की अपडेट नहीं देगा। हाँ, जो आपने प्राइवेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं वो उसकी आपको अपडेट आए तो आपने कैंसिल कर देनी है। और उसके बाद मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो कि हमने पहले सेटिंग कर दी, इस सेटिंग के मुताबिक आपने सेटिंग करनी है और आप विंडो को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अंदाज से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि आप यूट्यूब डाउनलोड या कोई भी डाउनलोड या IDM डाउनलोड आप यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो चूँकि मैं IDM डाउनलोडर यूज़ करता हूँ तो उसको इंस्टॉल करने के बाद जब जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें आप इसको डाउनलोड के पे कोई चीज़ लगाते हैं तो आप स्पीड बहुत स्लो आ रही है, तो उसको आप कैसे तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों तेज़ करने के लिए जहाँ पे देखें ऑप्शंस हैं इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर एक ऑप्शंस की लिस्ट है। लिस्ट पे आप देखें नीचे सबसे एंड वाला कनेक्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने किया हुआ है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे होगा हाई स्पीड डायरेक्ट कनेक्शन वाईफाई मोबाइल 4G, यहाँ पे इससे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके 8 पे होगा तो आपने 8 की जगह 32 पे करके ओके करके यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपकी यहाँ पे IDM जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में डाउनलोड करेगा और आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और आपका जो PC है वो भी अच्छी तरह वर्क करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी कुछ लाने वाला हूं, तो आप मेरा भी साथ दें, मैं आपका साथ देता हूं। मेरा साथ इस तरह से दें कि आप वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक एंड सॉफ्टवेयर नॉलेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी ऐसे भी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।